तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। अरे मेरा तो एक एमपी है, तू तो बेघर है, तेरा क्या जवाब दूं। अज़ां की बात है, लिंचिंग की बात हो रही है, हिजाब की बात है, लेकिन याद रखो इन सब हालात से क्या तुम डरे हुए हो? डरना भी नहीं चाहिए। तारीख के औराख को उठा कर देखो। मैं बार बार कहता हूं कि मुत्तहिद रहो, इत्तेहाद पैदा करो। क्यों? कि तादाद में ताकत नहीं होती, इत्तेहाद में ताकत होती। 313 थे, इत्तेहाद था। 40 थे तो इत्तेहाद था। 30 थे तो इत्तेहाद था। बैतुल मुक़द्दस को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हासिल किया तो इत्तेहाद था। तुम्हारे पास दूसरी बड़ी अगर कोई दौलत है या ताकत है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अरे आज इस मुल्क में नफरत की बातें की जा रही हैं, लेकिन अकबरुद्दीन अवैसी नफरत का जवाब नफरत से नहीं, मोहब्बत से देगा। इस बात को समझो, मेरी जिंदगी में कई मौजज़ात हुए, कई मौजज़ात हुए। 3 गोलियां ये हाथ पर कुड़ाड़ियों से, सत्तुर से मारे, पेट में तलवार से, चाकू से, क्रिकेट का बैट अंदर डाल के फिरा दिए थे मेरे पेट में। लौलान, मेरे गुर्दे खराब, पेट में हथकड़ियां नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी देर मुखातिब हो, क्या कोई बोल सकता है कि कमजोर हूं? अरे यही बताना चाहता हूं। दुनिया इल्जाम लगाई, झूठे इल्जाम लगाए, बदनाम किया, रुसवा किया, लेकिन उसमें भी अल्लाह ने नाम दिया, आपके दिलों में मोहब्बत दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अदालत से बाइज्जत बरी हुए। अल्लाह का शुक्र है। जब भी गोलियां लगी तो लोग समझे मेरी जिंदगी ऐसी है। पहला इलेक्शन लड़ा, किसके खिलाफ? 25 बरस का एमएलए था। लोग बोले ये बच्चा, छोटा बच्चा हराएगा। जब भी मौजूदा हुआ, 25 बरस का आदमी ढेर हो गया, 25 बरस का बच्चा निकल गया। गोलियां लगे तो लोग बोले गया, मर गया, हो गया, जिंदा हूं। जेल में गया तो बोले अब लटक जाएगा, नहीं, यहां निकल गया, खड़ा हूं। ये सब मुमकिन क्यों है? ये मुमकिन इसलिए है क्योंकि खैर करता हो, खैरात करता हो, मजलूम की मदद करता हो, बेवा की मदद करता हो, यतीम के सर पर हाथ रखता हो, इसलिए अल्लाह गैब से मदद कर रहा है। इस बात को समझो, इस बात को याद रखो। आज लोग कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं, पैसा नहीं, मुसलमान गरीब है। नहीं मुसलमानों, तुम गरीब नहीं हो। तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है तो वो ईमान की दौलत है। तुम्हारे पास दूसरी बड़ी अगर कोई दौलत है या ताकत है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तीसरी ताकत है तो तुम रसूलुल्लाह की उम्मती हो। चौथी ताकत क्या है? अरे तुम्हारे पास जो निजाम है ना, वो किसी के पास नहीं है। फोन तो खोलो कैलकुलेटर, आप भी खोलो कैलकुलेटर। एक हिसाब बताता हूं, फोटो के लिए तो खोलते हैं ना फोन, एक हिसाब के लिए खोलो। मुसलमानों की आबादी कितनी है मुल्क में?
20 करोड़ है ना? ठीक है भाई, 25 करोड़ 20 करोड़ ठीक है। उसमें से साहिब इस्तिताअत कितने मुसलमान हैं? कितने? जिन पे ज़कात वाजिब है, फर्ज है, वैसे कितने मुसलमान हैं? कितने? चलो आप गिन लो। मैं बोलूंगा नहीं भाई, सिर्फ 25 लाख। 25 करोड़ में से 25 लाख, चलो 25 लाख ही ले लो। एक आदमी पे 25,000 मिनिमम, 1 लाख या 1 करोड़। मेरी तो 1 करोड़ से जायद की ज़कात मैं खुला कह रहा। चलो 25 लाख लोगों को 1 लाख के हिसाब से अगर कर लिए तो कितने पैसे हुए? जरा गिनो भाई, कितने हुए? कितने? 250 करोड़, 2,500 करोड़। अरे भाई, मेरा हिसाब जो मैंने किया है ना, कम से कम 7,000, ज्यादा से ज्यादा 40,000 करोड़ मुसलमान ज़कात निकालता है, फिर भी कहते हो कि तुम गरीब हो। गर कौम की खिदमत करता है, एहसान तो किस पर धरता है? क्यों गैरों का दम भरता है? क्यों खौफ के मारे मरता है? उठबान कमर क्या डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। जो उम्र मुफ्त में गुजरेगी वो आखिर को पछताएगा। कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तू कब तक देर लगाए, ये वक्त भी आखिर जाएगा। उठबान कमर क्या डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। जो मौका पाकर खोएगा वो अश्कों से मुंह धोएगा। जो सोएगा वो रोएगा और काटेगा जो बोएगा। तो गाफिल कब तक सोएगा? जो होना होगा होएगा, जो होना होगा होएगा। उड़बान कमर क्या डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। ये दुनिया आखिर फानी है और जान भी एक दिन जानी है। ये दुनिया आखिर फानी है और जान भी एक दिन जानी है। फिर तुझको क्यों है कर डाल जो दिल में ठानी है। जब हिम्मत की जौलानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। उड़बान कमर क्या डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। आप देने नहीं आया, मैं किसी को बुरा बोलने नहीं आया। जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। अरे मेरा तो एक एमपी है, तू तो बेघर है, तेरा क्या जवाब दूं? तू तो गुमराह है, तेरा क्या जवाब दूं? तू तो नाखरफ है, घर से निकाला गया था, तेरा क्या जवाब? मैं क्या जवाब दूं? दूंगा जवाब जरूर। आऊंगा एक दिन फिर हम खास मैदान में, बहुत जल्दी आऊंगा। अकबरुद्दीन ओवैसी लड़ेगा, अपनी पसंद के मुकाम पे, अपनी पसंद के वक्त लड़ेगा। तुम्हारी पसंद के मुकाम पे नहीं, तुम्हारे पसंद के वक्त नहीं, वक्त मैं तय करूंगा, मुकाम मैं तय करूंगा। क्या आप डरे हुए? क्या घबराए हुए? यही बात है, आपने कुछ नहीं कहा। अरे आज इस मुल्क में नफरत की बातें की जा रही हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी नफरत का जवाब नफरत से
से नहीं, मोहब्बत से देगा। अज़ान की बात है, लिंचिंग की बात हो रही है, हिजाब की बात है, लेकिन याद रखो इन सब हालात से क्या तुम डरे हुए हो? डरना भी नहीं चाहिए। तारीख के औराख को उठा कर देखो। मैं बार बार कहता हूं कि मुत्तहिद रहो, इत्तेहाद पैदा करो। क्यों? कि तेदाद में ताकत नहीं होती, इत्तेहाद में ताकत होती। 313 थे, इत्तेहाद था। 40 थे तो इत्तेहाद था। 30 थे तो इत्तेहाद था। बैतुल मुक़द्दस को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हासिल किया तो इत्तेहाद था ना? जब हमने इस बात को याद रखना है, बैतुल मुक़द्दस जब यहूद नसारा के हाथ से चला गया तो उस वक्त क्या आलम था मालूम आपको? अंग्रेजों के पादरियां, फादर जो व्हाइट ड्रेस पहनते उस वक्त काला लिबास पहने, मालूम आपको? लंदन के बादशाह ने कहा कि मैं लंदन बेचने तैयार हूं, अगर कोई खरीदने तैयार है तो खरीद ले। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़कर बैतुल मुक़द्दस को आजाद करना चाहता। क्या तुमको मालूम अब्बासियों पर जब तातारियों ने हमला किया था तो बगदाद की दरियाएं दजला व फरात सुर्ख हो गई थी? मालूम तुमको? इराक, बगदाद की दरियाएं दजला व फरात लाल हो गई थी। और ऐसा कत्लेआम हुआ था, तुमको मालूम? कितना हुआ था